सूरज की तपिश ने गांव की जमीन को झुलसा दिया है। खेतों की मिट्टी में गहरी दरारें पड़ चुकी हैं, जैसे धरती खुद पानी की एक बूंद के लिए तड़प रही हो। कुएं पूरी तरह सूख चुके हैं। हैंडपंप के हत्थे को जोर से चलाने पर सिर्फ सूखी और गर्म हवा की आवाज आती है। गांव के किनारे एक सूखे बरगद के पेड़ के नीचे सोनू, गुड़िया और छोटू बैठे हैं। गुड़िया अपने खाली मटके को जमीन पर पटकती है। मवेशी प्यास से बेहाल होकर रंभा रहे हैं। छोटू अपनी दादी की सुनाई पुरानी कहानियों को याद करता है और कहता है, पहाड़ी के पीछे एक प्राचीन झरना है, लेकिन लोग कहते हैं वहां रात को साए चलते हैं। सोनू का गला सूख चुका है। वह अपना सूखा गला निगलता है। वह मशाल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, डर से प्यास नहीं बुझेगी, हमें जाना होगा। तीनों दोस्त एक दूसरे की ओर देखते हैं। सोनू आगे बढ़ता है। गुड़िया और छोटू उसके पीछे हो लेते हैं। वे जानते हैं कि अगर आज पानी नहीं मिला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वे पहाड़ी की ओर अपने कदम बढ़ा देते हैं। पहाड़ी का रास्ता पत्थरों और नुकीले कांटों से भरा है। सोनू मशाल को ऊंचा उठाता है, जिसकी लौ से कांटों की परछाइयां दीवारों पर नाच रही हैं। गुड़िया के पैर में एक कांटा चुभता है। वह रुकती है, उसे निकालती है और फिर से सोनू के पीछे दौड़ पड़ती है। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर पहुंचते हैं, हवा का तापमान अचानक गिरने लगता है। सन्नाटा इतना गहरा है कि उनके अपने जूतों की आवाज भी गूंज रही है। अचानक गुड़िया अपना हाथ हवा में रोकती है। सन्नाटे के बीच एक धीमी और कांपती हुई आवाज सुनाई देती है, पा नी बचाओ। सोनू टॉर्च की रोशनी को एक विशाल चट्टान की ओर घुमाता है। रोशनी के घेरे में जमीन का एक हिस्सा गहरा और नम दिखाई देता है। छोटू घुटनों के बल बैठकर उस मिट्टी को छूता है। मिट्टी गीली है। गुड़िया कांपते हाथों से चट्टान के किनारे को दबाती है। अचानक पूरी जमीन में एक तेज कंपन होता है। चट्टान के निचले हिस्से से मिट्टी खिसकती है और पानी की एक पतली ठंडी धार फूट पड़ती है। सोनू अपना बर्तन आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी चट्टान पर एक अजीब सी नीली रोशनी चमकने लगती है। चट्टान की सतह पर नीली रोशनी फैल रही है। रोशनी के बीच पत्थर पर कुछ अक्षर उभरते हैं, जिन पर लिखा है, पानी का दान, प्रकृति का सम्मान। सोनू उन शब्दों को पढ़ने के लिए झुकता है, तभी पीछे से जूतों की खड़खड़ाहट सन्नाटे को चीर देती है। तीनों बच्चे एक साथ पीछे मुड़ते हैं। वहां एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा है, जिनकी दाढ़ी घनी और सफेद है। उनकी आंखें किसी गहरी गुफा की तरह स्थिर और गंभीर हैं। छोटू डर के मारे सोनू के पीछे छिप जाता है। वृद्ध व्यक्ति बिना पलक झपकाए चट्टान की ओर इशारा करते हैं। वे धीमे और भारी स्वर में कहते हैं, यह झरना तभी बहेगा जब तुम इस बंजर जमीन को फिर से हरा करोगे। उनकी आवाज में एक चेतावनी छिपी है। वे अपने हाथ में पकड़े एक छोटे से पौधे को जमीन में गाड़ देते हैं। जैसे ही पौधा मिट्टी में समाता है, एक तेज ठंडी हवा का झोंका चलता है। बच्चे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जब वे आंखें खोलते हैं तो वहां कोई नहीं है, केवल धुंध छाई है और वह पौधा जमीन में स्थिर खड़ा है। सोनू का दिल जोर से धड़क रहा है। वे समझ जाते हैं कि पानी पाने के लिए उन्हें एक बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। सोनू, गुड़िया और छोटू हाँफते हुए गांव की चौपाल पर पहुंचते हैं। वे ग्रामीणों को बाबा की चेतावनी और बंजर जमीन के बारे में बताते हैं। लोग पहले तो हंसते हैं, पर तभी आसमान से गर्म हवाओं का एक बवंडर नीचे उतरता है, जो घर की छतों को हिला देता है। डर के मारे सब चुप हो जाते हैं। सोनू फावड़ा उठाता है और पहाड़ी की ओर दौड़ पड़ता है। पूरा गांव अब उनके पीछे है। फावड़ों और कुदालों की आवाज पथरीली जमीन पर गूंज रही है। गुड़िया और छोटू गड्ढे खोदते हैं, जबकि अन्य ग्रामीण सैकड़ों पौधे मिट्टी में दबा रहे हैं। पसीना सबकी आंखों में जा रहा है, लेकिन कोई रुक नहीं रहा। सूरज ढलने को है। सोनू आखिरी पौधा उठाता है और उसे चट्टान के ठीक नीचे दबा देता है। जैसे ही वो मिट्टी को थपथपाता है, जमीन एक बार फिर जोर से कांपती है। चट्टान के बीचों बीच एक दरार पड़ती है और पानी का एक तेज निर्मल सोता फूट पड़ता है। पानी की कलकल आवाज घाटी में गूंजती है। ग्रामीण खुशी से चिल्लाते हैं। गुड़िया और छोटू पानी की धार के नीचे अपने हाथ फैला देते हैं। सबकी आंखों में आश्चर्य और राहत है। पानी की कलकल आवाज पूरे पहाड़ को संगीत से भर देती है। सूखी जमीन अब नमी सोखकर गहरी हो गई है। सोनू मुड़कर उस स्थान को देखता है जहां बाबा खड़े थे। वहां अब कोई नहीं है, केवल एक छोटा सा पौधा हवा में धीरे धीरे लहरा रहा है। गुड़िया और छोटू पास आते हैं। वे देखते हैं कि पहाड़ी की ढलान पर धीरे धीरे घास की हरी परत बिछ रही है। गांव की हरियाली वापस लौट आई है। पानी की किल्लत का वह काला दौर अब पीछे छूट चुका है। सोनू पौधे को छूता है। उसकी पत्तियां ताजा और जीवंत हैं। गांव का हर बच्चा अब जान चुका है कि यह पानी कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति की रक्षा का परिणाम है। वे सब मिलकर उस पौधे को पानी देते हैं। प्रकृति की रक्षा ही जीवन का एकमात्र आधार है। अगर आपको सोनू, गुड़िया और छोटू की कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी मजेदार कहानियां मिलती रहें।